नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज फॉर एससीएस एग्जाम आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं मैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को इस सीरीज के अंदर 1 और 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं और इस क्लास के जो है 6वीं क्लास की ज्योग्राफी में टोटल जो है आपको 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे। 8 में से तीसरा चैप्टर और बैक टू बैक सीरीज में हम लोग जो है कुल 8 चैप्टर कर लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इन चैप्टर्स को। अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और चलिए आगे जाते हैं और पहला क्वेश्चन, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। एक्चुअली क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है एक चक्र पूरा करती है। जिसे आप लोग ऑलमोस्ट जो है 24 घंटे पढ़ा करते हैं और 24 घंटे में जो पूरा चक्र पूरा होता है इसको आप क्या कहते हैं? तो इसी को आप लोग पुकारा करते हैं, रोटेशन कहा करते हैं, यानी कि एक पूरा आपका घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन समय है जिससे आपके दिन और रात बना करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर सूर्य की चारों ओर पृथ्वी मोशन करती है, ये तो देखो पहले तो आपने ये पढ़ा कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ मानिएगा ये सन है और इसके चारों ऑफ रोटेट कर रही है, इसको आप रेवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये क्रांति नहीं है, इसका मतलब रेवोल्यूशन, ठीक है ना। ये क्रांति वाला रेवोल्यूशन नहीं है, अपने पूरा कंप्लीट एक जो है उसके बाहर चक्कर काट के आएगी पूरे तारे के बाहर। कक्षीय तल क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हो आप लोग? ये तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है और इसका मतलब ये होता है कि प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के द्वारा, कक्षा द्वारा निर्मित जो है एक पूरा ऑर्बिट बना लिया जाता है, उसको आप लोग ऑर्बिटल प्लेन का नाम दिया करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पे प्रकाश का स्रोत है? अर्थ के ऊपर जो है लाइट का सोर्स कौन सा है? सन ही तो होता है भाई। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा यहाँ पे। द सर्किल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू अ डे एंड नाइट इज कॉल्ड। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा सर्किल बताइएगा जो दिन और रात को विभाजित करता है, तो इसे आप लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा करते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन का। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉन एज। एक पूरा रोटेशन जो होता है उसे आप लोग क्या कहा करते हैं? तो इसका सही नाम क्या होगा? द अर्थ डे उसे कहते हैं, पृथ्वी दिवस इसे कहते हैं। पूरा एक रोटेशन आपका, जिसे आप लोग क्या पढ़ा करते हैं, पृथ्वी का एक चक्कर जो है 365 दिन आप इसे नॉर्मली जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काट का, या एक साल जिसे हम लोग इसे कह पुकार लेते हैं। अगर पृथ्वी ना घूमती तो क्या होता भाई? ठीक है, अगर ना घूमती तो क्या होता? पता नहीं क्या होता, पर पता नहीं क्यों है सर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। पृथ्वी के आधे हिस्से पे ठंड की स्थिति होती, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी के दूसरे आधे भाग पे गर्म होता, हाँ ये बात भी ठीक है। और ऐसी परिस्थिति होती तो कोई जीवन ही ना रहता, या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, हाँ सारे ही ठीक है। ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा। 366 दिन अगर किसी साल में हो तो उसे क्या कहोगे? तो एनसीईआरटी ने कहा है इसके अकॉर्डिंग इसे आप लीप वर्ष कहने वाले हो। ठीक है भाई। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? क्यों बदलती है ऋतुएं? क्योंकि जो है पृथ्वी पे ऋतुएं बदलने का साधारण सा कारण है कि सूर्य के चारों ओर, देखिए अपनी जगह पे घूमती है, दिन रात बनते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सीजनल चेंज हो जाता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में, देखिएगा सूरज जो है 21 जून को चमकता है कर्क रेखा पे, तो इस दिन सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे छोटी रात जो होती है सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबी रात होती है। इसका उल्टा हो गया आपका ये कंडीशन यहाँ पे। तो 22 इसका 21 जून जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा उत्तरी गोलार्ध के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है हमारी बिल्कुल विपरीत दिशा में। हम पढ़ते हैं कहां पे? हम पढ़ते हैं कर्क रेखा पे, ये पड़ता है मकर रेखा पे। तो हमारे जब 25 दिसंबर को ठंड होती है तो इनके 25 दिसंबर को गर्मी होती है, तो इस हिसाब से ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पे दिन और रात किस वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से होते हैं, अपने एक्सिस पे घूमती है, इस वजह से जो है दिन और रात हो जाते हैं। पृथ्वी पे ऋतुओं का परिवर्तन किस वजह से होता है? तो ये आपका जो है रिवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है ना, कंप्लीट जो है सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, इस वजह से। तो इसी के साथ में ये तीसरा चैप्टर भी आपका पूरा हो चुका है और हम लोग जल्द मिलते हैं फोर्थ चैप्टर के साथ में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए। अगर आपको इन लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा एप्लीकेशन स्टार IQ एजुकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।